हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जहां पर खुशी अपनी इंतहा को छूती है, जहां के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं और जहां की लड़कियां ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि बेहद पुरकशिश और हसीन मानी जाती हैं। इस मुल्क में दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरियस जिस्म फरोशी की जाती है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर 25 साल तक शादी ना करने पर सरेआम सजा दी जाती है। वो मुल्क जो दुनिया के खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। इसके अलावा ये अपनी नाइट लाइफ, दिलकश सकाफत और हैरान कुन हकाइक के लिए भी मशहूर है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुमाली यूरोप में वाक़या एक छोटा लेकिन खूबसूरत तरीन मुल्क जिसे दुनिया डेनमार्क के नाम से जानती है। डेनमार्क का कुल रकबा तकरीबन 42,943 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 130वें नंबर पर मौजूद है। डेनमार्क की सरहद सिर्फ जर्मनी मुल्क से मिलती है और इसके इर्द गिर्द बहरे बाल्टिक और बहरे शुमाली मौजूद हैं। डेनमार्क का मुहल्ले वकू इसे एक खास समंदरी सकाफत और अहमियत देता है। डेनमार्क की तारीख बहुत कदीम है जो वाइकिंग्स के दौर से शुरू हुई। वाइकिंग्स जो एक जंगजू कौम थी और इस खित्ते में आबाद थी और इन्होंने यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले किए। डेनमार्क 10वीं सदी में ईसाईयत कबूल कर चुका था और ये यूरोप के अहम शाही खानदानों का हिस्सा रहा है। डेनमार्क की कुल आबादी तकरीबन 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 115वें नंबर पर मौजूद है। यहाँ की आबादी ज्यादातर शहरी इलाकों में रहती है। बात डेनमार्क के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो कोपनहेगन सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। इसके अलावा ये मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है जहाँ जदीद जिंदगी और कदीम सकाफत का हसीन मिलाप देखने को मिलता है। डेनमार्क की ऑफिशियल जुबान डेनिश है, लेकिन यहाँ के लोग इंग्लिश जुबान भी बहुत रवानी से बोलते हैं। डेनमार्क का कौमी मजहब लूथरान ईसाईयत है, लेकिन दीगर मजाहिब जैसे इस्लाम, कैथोलिक ईसाईयत और यहूदियत के मानने वाले भी यहाँ पर आबाद हैं। डेनमार्क के लोग खुश मिजाज, मिलनसार और सादा जिंदगी गुजारने वाले हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल जिद्दत और माहौल दोस्त पर मबनी है। लोग साइकिलिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में आम है। डेनमार्क की अवाम तालीम, सेहत और इंटरटेनमेंट को बहुत अहमियत देती है। डेनमार्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में किया जाता है। यहाँ की मईशत ज़राअत, टेक्नोलॉजी और समंदरी तिजारत पर मबनी है। डेनमार्क के लोग अपनी खुशहाली की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले अफराद में शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में डेनमार्क सरे फहरिस्त है। बात यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियों की जाए तो डेनमार्क की लड़कियाँ अपने कद, गोरी रंगत और कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में फेमस हैं। ये ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि तालीम याफ्ता और आज़ाद ख्याल भी हैं। डेनिश लड़कियाँ अक्सर फैशन और मॉडलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नजर आती हैं। डेनमार्क की नाइट लाइफ भी फेमस है। कोपनहेगन में क्लब्स, बार्स और कैफेज टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाते हैं। यहाँ जिस्म फरोशी कानूनी है और हुकूमत ने इस पर सख्त कवानीन लागू कर रखे हैं।
تاکہ یہ کام محفوظ طریقے سے کیا جائے۔ البتہ یہاں کی جسم فروشی دیگر یورپی ممالک سے کئی گنا مہنگی ہے۔ ڈنمارک کی ثقافت میوزک، ڈانس اور آرٹ میں گھری ہے۔ یہاں کے مقامی میوزک اور لوک ڈانس دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ڈینش لوگ اپنے تہوار اور تقریبات کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ڈنمارک میں شادی کو ایک سادہ اور خوشگوار تقریب سمجھا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر کم عمری میں ہی شادی کرتے ہیں اور شراکت داری کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں شادی میں مذہبی اور قانونی دونوں پہلو اہم ہیں، لیکن ڈنمارک کی سب سے انوکھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈنمارک میں 25 سال کی عمر تک شادی نہ کرنے والے افراد کے ساتھ ایک دلچسپ اور منفرد روایت وابستہ ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت 25 سال تک غیر شادی شدہ رہے تو اس کے دوست اور رشتہ دار ان پر دار چینی کا پاؤڈر چھڑکتے ہیں۔ یہ روایت مذاق اور انٹرٹینمنٹ کا ایک حصہ مانی جاتی ہے اور عام طور پر 25ویں سالگرہ کے موقع پر کی جاتی ہے۔ غیر شادی شدہ فرد کو کسی کھلی جگہ یا کسی دیوار کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر دار چینی پاؤڈر چھڑکا جاتا ہے۔ بعض اوقات پانی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ دار چینی ان کے جسم سے چپک جائے۔ ڈنمارک میں بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے حکومت کی ایک منفرد اور دلچسپ پالیسی ہے۔ یہاں بچوں کے نام رکھنے کے لیے والدین کو حکومت کی اجازت لینا پڑتی ہے اور یہ نظام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ بچوں کے نام روایتی، مناسب اور معاشرتی اصولوں کے مطابق ہوں۔ ڈنمارک میں ایک سرکاری فہرست موجود ہے جس میں تقریباً 18,000 لڑکوں کے نام اور 18,000 لڑکیوں کے نام شامل ہیں۔ اگر والدین اپنے بچوں کے لیے ان ناموں کے علاوہ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں مقامی چرچ یا شہر کی رجسٹریشن آفس سے درخواست دینا پڑتی ہے اور اس کے بعد اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ نام معاشرتی اقدار کے مطابق ہے یا نہیں۔ ڈنمارک ٹورسٹ کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر بہت سے مقامات موجود ہیں جن میں دی لٹل مرمیڈ مجسمہ جو کہ کوپن ہیگن سٹی میں موجود ہے، دنیا کے سب سے پرانے تفریحی پارک میں سے ایک ٹیویلی گارڈنز یہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر دیگر کئی مشہور مقامات موجود ہیں۔ دوستو، ڈنمارک ایک حیرتوں، خوشیوں اور خوبصورتی سے بھرا ہوا ملک ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف، حسین لڑکیاں اور شاندار ثقافت ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہیں۔ اگر آپ خوشی اور امن کی تلاش میں ہیں تو ڈنمارک ضرور جائیے گا۔ یہ ملک آپ کو زندگی کی خوشیوں اور حیرتوں سے بھرپور تجربہ فراہم کرے گا۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ڈنمارک؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔